हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस अप एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की संडे की क्लास में एक आपके सामने देखो सवाल दिया जा रहा है कि अगर a का मान 605 हो, b की वैल्यू 608 और c की वैल्यू 611 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। और चार ऑप्शन दिए गए, 0, 12, 4 और 27। एक बात तो तय है कि अगर आप ए बी और सी की इतनी बड़ी वैल्यूज को यहां पर रखते हैं तो 605 का वर्ग करना, 608 का वर्ग करना, 611 का वर्ग करना, पहली बात यही कोई एक छोटा काम नहीं है। दूसरी चीज ये है कि फिर इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना, इनका आपस में गुणा करना, फिर ए और सी का गुणा करना और बाद में फिर जोड़ घटा करके बराबर करना। तो और इतना छोटा आंसर आना, या तो 0 आएगा, या तो 12 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 27 आएगा। उम्मीद है आपको ये सारा सवाल आता हो। अगर नहीं आता है तो फिर चलिए हम लोग आज इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3 फेज से क्वेश्चन चलते हैं। कितने फेज से? 3 फेज से चलते हैं। तो आज हम लोग तीनों फेज को एक साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मेरा ये दावा है यहाँ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको कॉन्सेप्चुअल भी सिखाएंगे और ट्रिक से भी सिखाएंगे, ठीक है। मेरा ये दावा है कि आप जब एग्जाम में बैठे होंगे तो बिना पेन उठाए इनके आंसर्स को आप ऐसे ही टिक करेंगे। जो आपको आंसर दिख रहा होगा वो अलग से लगेगा। जो या इन क्वेश्चंस के आंसर दिखते हैं वो अलग से दिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा आंसर 27 हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा इसको हमें अच्छे से सीखना है, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल होंगे वो 3 फेज में चलते हैं। 3 फेज के बेसिस पे 3-3 पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके हमें पार्ट भी करने हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को अभी हम बाद में शॉर्ट आउट करने वाले हैं। पहले हम अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ले, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकलनी है, ठीक है। वैसे तो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लर्न करके रखी होंगी, लेकिन अगर नहीं लर्न है तो फिर आप अभी तो सिर्फ हम एक एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर एग्जाम में तकरीबन 90% सवाल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बेस पर पूछे जाते हैं। तो एक फॉर्मेशन आपके सामने लिखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की फॉर्मेशन क्या होती है? एक ब्रैकेट में होते हैं a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आपको ये फॉर्मेशन नहीं आती है तो इसको आप तुरंत लर्न कर लें। वीडियो को रोके और 4-5 बार इसको अच्छे से पढ़ो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की फॉर्मेशन क्या होती है। एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसी एक्सप्रेशन के बेस पर हम आज के सवालों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले 2 फंडामेंटल क्वेश्चन जो आपको आते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए आज का सबसे पहला सवाल ये दिया गया, एग्जाम में ये सवाल आते रहते हैं क्या, कि अगर यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, क्या अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। आपसे एग्जाम में क्या पूछा, बोला कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो बताएं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। चलिए देखिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है। एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए, ये होता है, ठीक है। हमें करना क्या है, आपसे सवाल में बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान जो है वो 0 है, तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी की जगह पर आप 0 रख दोगे। हमने इसकी जगह पर 0 रख दिया। और मल्टीप्लीकेशन में देखो, मल्टीप्लीकेशन में ये एक बहुत बड़ा पद लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो आप एक बात बताएं, 0 का गुणा आप किसी भी नंबर से कराएंगे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर से कराते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए अच्छा, एक और सवाल लेते हैं। सवाल आया एग्जाम में कि अगर a का मान 5, b का मान माइनस का 3 और c का मान माइनस का 2 हो। एग्जाम में सवाल क्या पूछा गया कि a का मान 5 हो, b का मान -3 और c का मान -2। तो आपसे बोला गया कि आप बताएं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा।
तो आपको पता होना चाहिए जब कभी भी अगर ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab की फॉर्मेशन क्या बनती है, एक ब्रैकेट में तो होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग पूरा नहीं लिखने जा रहे। चलिए बात करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ विचार करना है ए प्लस बी प्लस सी पर। तो आप बताएं अगर हम इनको तीनों को ऐड कर देंगे तो 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा प्लस का, और प्लस के 2 में से ये 2 भी चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस सी का जो मान है वो यहाँ पे कितना है, 0 है। और अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो गया तो आप किसी भी संख्या में 0 का गुणा करा दो तो इसका जो मान आ जाएगा वो हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। कितना रहेगा, 0 रहेगा। बात समझ में आ गई। तो ये आज के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, ये तो आपने बेसिक से पढ़े होंगे। अभी धीरे धीरे हम लोग का यहाँ पे स्टैंडर्ड बढ़ना शुरू होगा। और ध्यान रखिएगा एग्जाम में कहीं से भी इस फॉर्मेशन के बेसिस पर कितना भी चाहे तो टफेस्ट क्वेश्चन आ जाए, आज की क्लास में आप वो सब कुछ सीख लेंगे। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो गया तो इसका मान क्या होगा, तो आपको पता होना है क्या, 0 होगा। ये चीज पता हो जाएगी ना। अब देखो होता क्या है, एग्जाम में ऐसे सवाल अब बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये जो 2-3 हम लोग सवाल स्टार्टिंग के करने वाले ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्यों, क्योंकि ये तो अब सबको आते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा पूछता है, तो अभी हमें उनके बारे में भी आज हमें सवालों को करना है। अच्छा देखिए, अभी आपसे पूछा था कि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हो, क्या बोला गया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा, यही तो पूछा था। अब आपसे सवाल में ये पूछता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होगा। ठीक है, अब जब ऐसा कुछ किया हुआ है एक बात ध्यान रखिएगा, वैल्यू को लेट करने की अभी कोशिश मत करना। ठीक है, क्योंकि वैल्यू को हम लेट करना लास्ट क्लास में आपको सिखा चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वैल्यू को यहां से लेट करना शुरू कर दें। ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल अच्छे से सीखना है तो आप कॉन्सेप्चुअल अच्छे से सीख लें। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपकी ट्रिक बना देगी। देखो यहाँ पे सवाल दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, कुछ इस तरीके से पूछ रहा है, तो हमें ये चीज पता है क्या कि ये फॉर्मेशन क्या होती है। आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया हुआ है। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का भी मान कितना होगा, 0। भाई सवाल में हमसे सिर्फ और सिर्फ इतने का मान पूछा है। अगर इतने का मान पूछा है तो ये 3abc जो माइनस वाला है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको हम फिर उधर भेज दें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकालने के लिए माइनस के 3abc को हमने उधर भेज दिया, तो फिर वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 3abc। क्या आंसर हो गया, प्लस का 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। बात समझ में आ गई। तो ये जो फंडामेंटल अभी 3 क्वेश्चन थे, ये जो फंडामेंटल अभी बेसिक में 3 क्वेश्चन थे, उम्मीद है ये आपने समझ लिए होंगे। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है। तो चलिए आज के अब क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। और ध्यान रखिएगा एग्जाम में अब अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये 3 जो है वो पहले, बहुत पहले, तकरीबन 8-10 साल पहले पूछे जाते थे। लेकिन अब एग्जाम का ट्रेंड क्या है, अब एग्जाम के ट्रेंड में अब कुछ नई चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो फिर हमें उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि चीजें कॉन्सेप्चुअल भी अच्छे से सही हो जाए और आपको अच्छे से आती भी हो, ताकि एग्जाम में आप जल्दी से जल्दी आंसर को हिट कर सकें। अच्छा, कभी कभी सवाल होता क्या है, कभी कभी सवाल ऐसा दे देता है कि ए का जो मान है वो 1966 दे दिया या फिर 1999, बी का जो मान हो गया वो 2000 दे दिया और सी का जो मान है वो 2001 दे दिया। कितना दे दिया, 2001। तो फिर आपसे सवाल पूछता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। तो चलिए जरा देखते हैं। भाई पहली बात तो ये है कि अगर आप a के प्लेस पे 1999, बी के प्लेस पे इतना और सी के प्लेस पे इतना रख रहे हो, तो यहां से तो भाई सवाल 0 तो बन नहीं रहा है, क्योंकि इन सभी को आप जोड़ोगे भाई 6000 बन जाएगा। कितना बन रहा है, 6000 बन रहा है, लेकिन 0 तो नहीं बन रहा है। तो 0 की कंडीशन पे अब यहाँ पे आंसर तो भाई 0 नहीं होगा, एक बात तो तय है। तो फिर हम लोग क्या करें, चलिए जरा देखते हैं। हमें करना क्या है, आप इस फॉर्मेशन से एक और फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमें वो निकालनी है। चलिए जरा निकालना सीखते हैं। हमने यहाँ पे 2 का गुणा कराया और 2 का भाग कराया। हमने इस एक्सप्रेशन में क्या किया, 2 का गुणा कराया और 2 का भाग कराया।
जब हम 2 का भाग करा रहे हैं तो उसको हम जरा बाहर कर देते हैं, तो देखो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया, और जो ये 2 का गुणा है तो उसको हमने अंदर करा दिया, तो देखो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca बन गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे देखो 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बोल सकते हैं, और यहाँ पे 2b स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर को हम लोग b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोलेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर उठाया, एक b स्क्वायर उठाया, और ये वाला 2a भी उठा लिया, तो आप बताएं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab किसकी फॉर्मेशन बनती है? a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर की फॉर्मेशन बनती है। तो चलो जरा उसको लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहां पे हमने a b और 2ab को लेकर के a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर की फॉर्मेशन बना दी। ठीक है, अब देखो यहां पे 2b स्क्वायर था, 2b स्क्वायर में से हमने एक b स्क्वायर लेकर के यहां पे फॉर्मेशन बना ली। ठीक है, अभी भी एक b बचा है ना, तो हमने दूसरा वाला b उठाया और एक हमने c उठाया और यहां से 2bc उठा लिया। तो ये देखो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, तो ये क्या होगा, b माइनस सी के होल ऑफ स्क्वायर की फॉर्मेशन बन जाएगी। अब देखो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास एक c बचा है, एक a बचा और ये 2ca, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो c माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखो अगर आपसे इस फॉर्मेशन की बात की जाती तो आप जानते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। लेकिन अब अगर कभी ऐसा कुछ सवाल दे रहा है तो फिर जब हमें उस फॉर्मेशन से शॉर्ट आउट होने वाला ही नहीं है, तो फिर आप क्या करें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की एक अच्छी सी फॉर्मेशन तैयार रखो। क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बाई 2, दूसरे में a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर। परेशान मत होना, इतनी फॉर्मेशन हम आपको याद करा रहे हैं, याद नहीं करा रहे हैं, ये हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, नोट्स बना लेना, एक दो बार कभी कदार बाई चांस देख लेना, वरना फिर अभी जो इसके आंसर हैं वो आपको ऐसे ही रटा देने हैं। ठीक है, इसके जो आंसर हैं वो अभी आपको ऐसे ही रटा देंगे। ठीक है, कि किस तरीके से, चाहे तो वैल्यूज कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, इसके जो आंसर आने हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो सिमिलरिटी के साथ में आएंगे। चलिए जरा देखते हैं। तो आपने ये चीज अप्लाई की, इतना कर लिया ना। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, आप यहां पे अब a b और c के मान रख लो। हम क्या कर लें, यहां पे a b c के मान रख लें। चलिए अब हम लोग जरा ट्रिक के बारे में बात करते हैं। अब अगर यहाँ पे a का मान, b का मान और c का मान रखोगे तो आप लोग शॉर्ट आउट कर सकते हो। a का मान यहां रख लो, b का मान यहां रख लो, c का मान यहां रख लो, योग करके 2 से भाग करा दो। ये जो कंडीशन है ये किसी भी तरह की वैल्यूज हो इन पे रख करके आप लोग शॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, ट्रिक के बारे में। तो चलिए बात करें। देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल हो जिनमें संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 1 का दिया हो, 1999 और 2000 के बीच में अंतर कितने का, 1 का, 2000 और 2001 के बीच में अंतर कितने का, 1 का। ठीक है, अब देखो 2001 से 1999 फिर से अगर जाते हो तो फिर 2 का अंतर मिलेगा, लेकिन वो हमें नहीं चेक करना है। आपको जो संख्याएं दी गई हो 3 वो क्रमागत हो। अगर डिफरेंस 1 का है, अगर डिफरेंस संख्याओं के बीच में कितने का है, 1 का है, तो हमारा आंसर हमेशा योगफल गुणे 3 होगा। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, योगफल गुणे 3। आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का भाई योग निकालना है। तो 1999 प्लस 2000 प्लस 2001, तो आपने क्या किया, योग निकाला, 1999 प्लस 2000 प्लस 2001, और इसका हमने गुणा किसमें करा दिया, 3 में। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 6000 मिलेगा, और 6000 का गुणा 3 में करा दोगे तो कितना, 18000। नहीं आया, बात समझ में? आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को जोड़ना है। अगर जोड़ लेते हो तो फिर बहुत ठीक है, अगर जोड़ लिया तो फिर ठीक है, अगर नहीं जोड़ा है तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि जो बीच वाली संख्या होगी, जो बीच वाली संख्या उसका आप 9 से गुणा करा दें। जो बीच वाली संख्या है उसका हम क्या करें, 9 से गुणा करा दें। तो बीच वाली संख्या कितनी है, 2000, और 2000 का गुणा आप 9 में करा दो तो देखो कितना मिल जाएगा, 18000 मिल जाएगा। नहीं आया, बात समझ में आ गई? तो जब कभी भी क्या होगा, जब कभी बीच में संख्याओं के बीच में अगर 1 का अंतर है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आंसर पूछा जा रहा है तो हमें इस फॉर्मूले पे लगाने की जरूरत नहीं है।
आप सीधे सीधे करें क्या, या तो तीनों संख्याओं को जोड़ करके 3 से गुणा करा दो, या तो फिर क्या करो, बीच वाली संख्या उठाओ उसका गुणा 9 से करा दो। ये फॉर्मेशन समझ में आ गई ना। आज का ये चौथा सवाल था, इतना समझ में आ गया ना। अब चलो अच्छा, इससे हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इससे हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बस ध्यान से समझना। वैसे हमें इस कंडीशन की जरूरत नहीं है, तो फिर हम इसको हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो चीजें चलनी है वो कॉन्सेप्चुअल नहीं बल्कि ट्रिक के हिसाब से चलनी है। कॉन्सेप्ट तो हमने आपको सिखा दिया है। जब कभी बाई चांस अगर एग्जाम में कोई बंदा बाई चांस पूछ लेता है कि इसको हमने कैसे किया है, तो फिर आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने, क्योंकि हमारे जो एग्जाम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो फिर हम उनको हिट करते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखिए जितने भी टाइप आप आज के समझाए जा रहे हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तैयार कर लोगे तो फिर बहुत बढ़िया है। देखो अब हम अगला सवाल लिखते हैं। हमने यहाँ पे सवाल लिख रखा है कि अगर a का मान 600 हो, b का मान 602 हो और c का मान 604 हो, तो हमने आपसे सवाल पूछा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। a का मान 600 दिया है, b का मान 602 दिया और c का मान कितना दिया है, 604 दिया है। चलिए बात करें। चलिए देखिए, जब कभी भी ऐसा सवाल हो, जब कभी भी ऐसा सवाल हो तो फिर आप करें क्या, डायरेक्टली जब कभी भी आपको सामने ऐसा सवाल दिया हो जिसमें संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं में अंतर 2 का हो, संख्याओं के बीच में अंतर कितने का हो, 2 का। अब देखो 600 और 602 में अंतर कितने का है, 2 का। 602 और 604 में अंतर कितने का है, 2 का। तो अंतर यहां पे कितना चल रहा है, 2 का चल रहा है। जब डिफरेंस 1 का था, जब अंतर 1 का था, तो हमारा आंसर क्या बना था, आंसर हमारा बना था डिफरेंस, सॉरी, सम योगफल गुणे 3। तब हमारा अंतर, तब हमारा जो आंसर बना था वो क्या बना था, योगफल का गुणा 3 में कराने से। अब देखो जब अंतर 2 का बनेगा, जब अंतर कितने का बनेगा, 2 का, तो आपको क्या करना है, योगफल का गुणा, योगफल का गुणा किसमें, योगफल करा लो भाई। तो 600, 602, 604 को पहले तो आप जोड़ लो, 600 प्लस 602 प्लस 604, सब कुछ बताया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखो, हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इन सबको जोड़ने के बाद में 12 का गुणा करा देना बस। कैसा भी सवाल हो, कोई भी वैल्यूज क्यों ना दी हो। अगर हम यहाँ पे सपोज कर लो a का मान 1866, b का मान 1868 और c का मान 1870 दे दे, और हमने आपसे पूछा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा, तो आपको कितना क्या करना होगा, आपको बस ये करना है कि इनका तीनों का योगफल निकालें और योगफल निकाल करके 12 का बस गुणा करा दो। अगर बीच में अंतर 1 का होता तो हम 3 का गुणा कराते, अगर बीच में अंतर 2 का है तो फिर हम किसका गुणा कराएंगे, 12 का गुणा कराएंगे। बस तीनों को जोड़ो और सीधे सीधे 12 से गुणा करा दो। नहीं आया, बात समझ में आ गई, तो ध्यान रखिएगा, अगर अंतर 2 का हो तो हम योगफल में किसका गुणा कराएंगे, 12 का गुणा कराएंगे। बात समझ में आ गई। एग्जाम में जहां तक ये सवाल पूछे जाते हैं, जहां तक अभी तक ये पूछे गए हैं, सिर्फ हम लोग वहीं तक पढ़ेंगे, हमें ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपने एग्जाम निकालने की बस जरूरत है। हाँ, तो उम्मीद है ये सवाल आ गया ना। 600, 602, 604 को जब जोड़ोगे तो हमें गुणा किससे कराना है, 12 से कराना है। और अगर इस सवाल को आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो अपनी फॉर्मेशन से, जैसे हमने कॉन्सेप्चुअल अभी सॉर्ट आउट किया, तो कॉन्सेप्चुअल भी आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, बस ये वहां पे हमको वैल्यूज वगैरह लिखनी होगी। चलिए अब हम यहाँ पर डिफरेंस जरा चेंज कर देते हैं, क्योंकि सवाल एक डिफरेंस पे आता है, 2 डिफरेंस पे भी आता है और 3 डिफरेंस पे भी आता है। तो चलो जरा एक सवाल लिया, ए का मान 250 दिया है, बी का मान 253 दिया है और सी का मान 256 दिया है। यहां पे क्या हुआ, यहां पर देखो डिफरेंस कितने का है, यहां पर है डिफरेंस 3 का। डिफरेंस कितने का है, यहां पर डिफरेंस है यहां पर 3 का। तो चलो भाई, जब कभी डिफरेंस 3 का होता है तो फिर आपको योगफल में गुणा कराना होता है 27 से। योगफल में किससे गुणा कराना होता है, 27 से। तो जब कभी अंतर 3 का हो तो फिर आप सम में 27 से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। किससे कराओगे, 27 से गुणा कराओगे। बात समझ में आ गई ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब डिफरेंस 1 का है तो हमने 3 का गुणा कराया, जब डिफरेंस 2 का है तो हमने 12 से गुणा कराया, जब डिफरेंस 3 का है तो हमने किससे गुणा कराया, 27 से। जब अंतर 1 का तो 3 से गुणा कराना है, किसमें, योगफल में।
जब डिफरेंस 1 का था, जब संख्याओं के बीच में अंतर 1 का था तो हमने योगफल में 3 का गुणा कराया था। जब संख्याओं के बीच में अंतर है 2 का तो हमने योगफल में 12 का गुणा कराया। और जब संख्याओं के बीच में अंतर देखो 3 का है, तब फिर हमने योगफल में कितने का, 27 का गुणा कराया। तो ये जो 3 क्वेश्चन हमने कराया जिनमें डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 3 का है, तो वो चीज आपको समझ में आ गई ना, कंफर्म है, ध्यान समझ लिया ना। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे फेज के लिए। और ये ध्यान रखिएगा, पहले वाले फेज में तो मोस्टली के जो आंसर थे वो 0 आ रहे थे, 0 आने की कंडीशन थी। अब ये जो हम लोग दूसरा वाला जो फेज पढ़ रहे थे, दूसरे वाले फेज में आपने देखा कि योगफल गुणे 3, योगफल गुणे 12, योगफल गुणे 27 का आंसर मिलना है। अगर आपको और भी डिफरेंस वगैरह मिलता है तो आप हमको सवाल भेज दे, आपको ट्रिक बना करके भेज दी जाएगी। वैसे आप लोग खुद होशियार हो, आप लोग खुद बना सकते हो, ठीक है। अब देखो हम लोग तीसरे सवाल में पहुंचते हैं, तीसरे वाले अपने फेस में पहुंचते हैं। अभी तक के हमने 2 फेस सीख रखे थे, अभी तक के हमने क्या किए थे, अपने 2 फेस सीख रखे थे, ठीक है। अब चले बात करते हैं जरा आगे के लिए। देखिए एक सवाल दिया गया कि भाई x का मान है 101, y का मान है 102 और z का मान है 103। x का मान 101 दिया है, y का मान 102 दिया है, z का मान 103 दिया है। तो फिर हमने आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान क्या होगा। हमने आपसे ये सवाल पूछा। देखिए अब भाई बात क्या है, चलिए सुनिए। यहां पे होता क्या है, जब कभी अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो बच्चे वहां पे ये चीज सोचते हैं कि भाई हम यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट कर लें कि एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है, जेड का मान ये है। कर तो लोगे लेकिन करने में आपको समय ज्यादा लगने वाला है, तो फिर हम लोग ऐसे तो जाएंगे नहीं। तो फिर हम लोग किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में या फिर दूसरी चीजों के बारे में विचार करते हैं। एक बात और भी है, अभी आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy का फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है। तो क्या था, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड था और दूसरे में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही चीज थी। अब सवाल में क्या है, सवाल में इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं की, इसके बारे में तो बात ही नहीं की है। आपसे बस बोला है कि एक्स वाई जेड के मान ये है, तो फिर बताओ इसकी वैल्यू, यही तो बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही चीज दी है। अच्छा अभी जब हमने स्टार्टिंग में वहां पे फॉर्मेशन को समझा था तो हमने आपसे ये बोला था कि 2 का गुणा करा दे, 2 से भाग करा दे, यही बोला था ना। अगर हम 2 से इसमें गुणा करा रहे हैं तो आपने देखा था 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस ये माइनस की कंडीशन, माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx बनेगी और 1/2 भी तो रहेगा यहाँ पे। अब हमने आपसे बोला था कि भाई यहां से एक x उठा लो, एक y उठा लो, ये 2x उठा लो, 2xy उठा लो, तो ये x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये y ये z, तो ये y माइनस z का होल ऑफ स्क्वायर बना लेगा, ठीक है। अब यहां से एक z बचा है, एक x बचा है, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, z माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर बना ले। और अब 1/2 अब पहले से ही था, 1/2 पहले से ही था। तो अगर आप इस फॉर्मेशन से जाना चाहो तो भाई जा सकते हो, लेकिन समय क्या है, समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो हमें यहाँ पे समय के बारे में बात ही नहीं करनी है, हमें यहाँ पे पेन को उठाना ही नहीं है। अगर इसको करने वाले हैं तो फिर हमें पेन का यूज करना पड़ेगा, तो पेन का यूज नहीं करना है। तो अभी हम लोग अपने डिफरेंस के हिसाब से समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में या तो एक डिफरेंस पे सवाल आता है, या तो 2 डिफरेंस पे सवाल आता है, या तो 3 डिफरेंस पे सवाल आता है। अगर 3 से बाई चांस ज्यादा आता है तो फिर आप इसका यूज करेंगे। अब एक्स वाई का मान रखना शुरू कर देना, एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है उनको रखना शुरू कर दो और सॉर्ट आउट करना, ठीक है, वो चीज आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अभी ट्रिक के बारे में बात करनी है। चलिए जरा ट्रिक के बारे में बात करते हैं। सुनिए, जब संख्याओं के बीच में अंतर 1 का हो, जब संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का हो, डिफरेंस संख्याओं के बीच में 1 का हो, तो आपको क्या करना है, आपका जो आंसर होगा वो डायरेक्टली आप 3 लगा दो। कितना लगा दोगे, 3। आपने वहां पे सीखा था ना कि जब कभी संख्याओं के बीच में अंतर है तो फिर योगफल का 3 में गुणा करा रहे थे सेकंड वाले फेज के क्वेश्चंस में। तो सेकंड वाले फेज में हमने संख्या सम का मल्टीप्लीकेशन 3 से कराया था। लेकिन यहां पे क्या होगा, लो मार्कर का मिल गया, तो वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने योगफल का गुणा 3 में कराया था। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे जब संख्याओं के बीच में अंतर 1 का है और कुछ इस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो डायरेक्टली हमें 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3। बात समझ में आ गई।
चलिए जरा इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि यहां से हमें कुछ भी अब ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाए। यहाँ पे अब हमने सवाल को चेंज किया, सवाल को लिखा है कि 600, 602 और 604, x का मान 600, y का मान 602 है, z का मान 604 है। तो हमने आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स का मान क्या होगा। आपसे हमने ये सवाल पूछा है। चलिए सुनिए, देखिए अब आप ये देखो कि अंतर कितने का है। हमने देखा कि अंतर कितने का है, अंतर है 2 का। अंतर कितने का है, अंतर है 2 का। और अगर अंतर 2 का है तो फिर हमारा आंसर 12 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नहीं आया? अरे बोलो भाई, बात समझ में आ गई ना? जो चीज हमने वहां पे सीखी थी वही चीज हम लोग यहाँ पे इन सवालों में अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से जैसे कि एक और सपोज कर लो सवाल दे दिया गया कि अगर x का मान 1866, y का मान 1869 और z का मान 1872 दिया गया। तो देखो बीच में अंतर कितने का है, 3 का। और सवाल आपसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स का मान क्या होगा। तो आपसे आप ये देखो डायरेक्टली कि डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस यहाँ पे हमें हर संख्याओं के बीच में 3 का मिल रहा है। तो आपने सीख रखा है जब कभी डिफरेंस 3 का होता है तो फिर आंसर हमारा कितना मिल जाता है, आंसर हमें 27 मिलता है। आंसर हमें कितना मिलता है, 27 मिलता है। बात समझ में आ गई, कंफर्म है ना? उम्मीद है आज की क्लास के जो आपने 3 फेस पढ़े हैं, संडे की क्लास में आज जो आपने 3 फेस पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समय का अभाव है आज भी, क्योंकि संडे तो है लेकिन आज भी क्लासेस हैं उसी रेगुलरिटी के साथ में, तो अभी हमें क्लासेस लेने के लिए जाना होगा। ठीक है, तो बाकी तो देखो जेड किस तरीके से बना हुआ है वो सिर्फ जल्दबाजी की वजह से, वरना आप लोग जानते हैं कि बोर्ड पे इतनी राइटिंग खराब नहीं बनती है, कॉपी में जरूर बनती होगी लेकिन बोर्ड पे इतनी ज्यादा नहीं खराब बनती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आज की क्लास ओवर, थैंक्स अ लॉट।